वो स्क्रीन शेयर पे करना होगा। ओके ओके। I'm not allowed to share my screen. सर मुझे लग रहा है आप ज्वाइन ही वाले लिंक से आ गए हैं, क्योंकि आवाज भी आ रही है, आपका लिंक अलग है। मैंने आपको भेजा, उससे आपने ज्वाइन किया है? जी। Am I there? मुझे तो आ रहा है सर। अभी लाइव करेंगे तो बच्चों का अलग से सुनाई देगा। कौन सर? अब आपको भी आएगा, आप भी शेयर कर पाएंगे। Thank you. Yes, thank you so much. Thank you so much. सर प्लीज begin. I welcome you all in this wonderful program. The program is all about along with graduation. Graduation के साथ और additional हम क्या करें, क्या करना चाहिए और किस तरह से ग्रेजुएशन को वॉइस इको हो रही है, किस तरह से हम ग्रेजुएशन को एक बेहतर करियर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम लोगों का डिस्कशन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के लगभग 1 आवर के इस इंटरेक्शन के बाद जब आप यहां से बाहर जाओगे तो आपके पास एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंप्रेसिव करियर ऑप्शन आपके सामने खड़ा होगा। तो उसी के बारे में आज देवेंद्र सर, वॉइस इको हो रही है। सर आई गेस टेक्निकल इशू है। ब्रिजेश सर, आज जिस पॉइंट को हम लोग आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है कि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीटेक, बीबीएस, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, डिजाइन, आर्किटेक्चर, कोई भी करियर आपने ऑप्ट किया है 12th के बाद में, कोई भी करियर आपने ऑप्ट किया है 12th के बाद में, उसके साथ साथ आने वाले 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 ईयर का ग्रेजुएशन या 5 ईयर का ग्रेजुएशन या 6 इयर्स का ग्रेजुएशन किस तरह से हम कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि जिस दिन हम पास आउट होकर के मार्केट में आए तो हमारे पास एक बड़ा विकल्प, एक बड़ा करियर ऑप्शन हमारे सामने खड़ा हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो 12th मुश्किल से पास किया है भाई, नीट दिया, आईटी जेई दिया, गुजकैट दिया, क्लैट दिया, बहुत सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की और एग्जाम दिया है, अभी एग्जाम खत्म किया है, अभी ग्रेजुएशन के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन का पूरा शुरुआत भी नहीं हुआ। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट कि हम 3 साल के बाद कहां पे खड़े होंगे, 4 साल के बाद कहां पे खड़े होंगे, 5 साल के बाद कहां पे खड़े होंगे। साथियों, मैं एक एग्जांपल से अपनी पूरी बात रखना चाहूंगा आपके सामने, और मैटर है 1957। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड आज का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत इतिहास और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज की बातें आनी ही आनी है, क्योंकि उसके बिना ये सेशन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होगा। अरे बहुत ही रेलेवेंट है, आज के डेट को ध्यान में रख करके बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि रसिया ने जो सबसे पहला कोविड-19 का जो दवा बनाया है, जो रस्सी बनाई है, जो मेडिसिन उसने बनाई है, उसका नाम क्या है? यस, मैं चाहूंगा कि आप यहां पे आंसर में लिखें। एनीवन विल टेल मी द नेम ऑफ द वैक्सीन, जो वैक्सीन अभी रसिया ने बनाई है उसका नाम क्या है? मैं चाहूंगा कि आप यहां चैट में आंसर लिखें। एनीवन? द नेम इज स्पुतनिक। और ये पूरी मेरी बात जो है कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होती है। 1957 में
4 अक्टूबर 1957 7:28 शाम को रशिया ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। और द मोमेंट उसने सैटेलाइट लॉन्च किया, पूरी दुनिया में खलबली सी मच गई, क्योंकि देयर वाज कोल्ड वॉर गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। आपको जब आप यूपीएससी के क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको डिटेल बताया जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कोल्ड वॉर क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरुआत हुई थी। यूएसए के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग टाइम था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साइंस, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के फील्ड में वो यूएसएसआर को compete कर रहा था। और ऐसी कंडीशन में जब यूएसएसआर एक कदम आगे गया तो यूएसए के ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर आया। यूएसए ने अपने बाउंड्रीज, वीजा की जो प्रोसेस है वो लिबरल कर दी और दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स के लिए अपनी बाउंड्री खोल दी। साथियों, वी इंडियंस wanted to go to USSR, क्योंकि USSR was our close friend. We were more closer to USSR. देवेंद्र साहब मेरी बात से एग्री करेंगे। हम उस समय यूएसएसआर से ज्यादा नजदीक थे इन कंपैरिजन टू यूएसए। लेकिन भारतीयों ने यूएसए जाना पसंद किया रादर गोइंग टू यूएसएसआर, जबकि यूएसए हमारा दोस्त देश नहीं था। ऐसी कंडीशन में भी हम यूएसएसआर के बजाय यूएसए गए। क्यों? क्योंकि इसकी न्यू पड़ी थी 4 अक्टूबर नहीं, इट वाज 2 फरवरी 1835। 2 फरवरी 1835 में यूके के पार्लियामेंट में लॉर्ड मकाउले ने एक बिल रखा, एक प्रपोजल रखा, एंड द प्रपोजल वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट वाज इंडियन यूथ के पास ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, उनके पास इतना पावर है कि उनको अगर वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन दिया जाए, इफ यू ऑफर देम वेस्टर्न एजुकेशन इन कमिंग डिकेड्स एंड इन कमिंग एरा, इंडियंस आर गोइंग टू बी द बेस्ट मैन पावर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। डियर फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूके ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का शुरुआत किया, एंड इसका बेनिफिट हमको मिला 4 अक्टूबर 1957 के स्पुतनिक लॉन्च के बाद। जब अमेरिका ने अपनी बाउंड्री खोली इंटेलेक्चुअल्स के लिए, तो वी इंडियंस वी एंटर्ड इनटू यूएस and we grabbed the biggest market ever the entire globe had, and that was USA. We grabbed it not because USA wanted to invite us, but because we were good at English. अंग्रेजी हमको आती थी। न्यू पड़ी 1835 में, बेनिफिट मिला 1957 में, ऑलमोस्ट 130 साल के बाद। कंसर्न इज वेरी सिंपल डिफरेंस। आज आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको कब मिलता है ये कोई नहीं जानता। गुजरात में क्लास 1, क्लास 2 गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन जो होती है, उसकी हाईएस्ट जो लास्ट एज है वो 35 और 40 है। लड़कियों के लिए 40, लड़कों के लिए 35। आज आप जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एंटर होते हैं तो आपकी उम्र है लगभग 17 के आसपास। 21 में आप यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं, वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरुआत होती है। देवेंद्र सर इस बात को आपको डिटेल में बताएंगे। मतलब आपके पास 3 से 4 साल का वक्त है, और किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी करिकुलम में ऑल 365 डेज यू आर नॉट ऑक्यूपाइड, यू आर अवेलेबल। बट द कंसर्न इज आपके पास पर्याप्त टाइम है कि उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन करें। ये मैं अपने वर्षों के अनुभव के बेस पे बता रहा हूं। जब हजारों लोगों को मैंने कैट, यूपीएससी, जीआरई, जीमैट बहुत सारे कॉम्पिटिशंस की प्रिपरेशन कराई है, हजारों लोगों को मैंने इंडस्ट्रीज में प्लेस किया है, लाखों लोगों को देश और दुनिया में मैंने करियर पे एड्रेस किया है। और आज आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि जब करियर प्लान करते हैं दोस्तों, तो 4 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इकोनॉमी, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और समाज में रेपुटेशन। आप इमेजिन करिए, आपका बड़ौदा जैसे शहर में बिल्कुल हार्डकोर अलकापुरी में 10,000 स्क्वायर फुट का बंगला है, और आप रहते हैं, आपका परिवार रहता है, 10-15 सिक्योरिटी गार्ड्स है, हर तरह की सुविधा है, हर तरह की लग्जरी है। इमेजिन करिए, सरकारी सारी सुविधाएं हैं, आपकी कल्पनाओं से परे है। इसे कहते हैं सोशल रेपुटेशन। ये अगर आप यूपीएससी पास करते हो तो ये मिलता है। इकोनॉमी मतलब आपको पलट के बैंक अकाउंट नहीं देखना है, क्योंकि सारी सुविधा सरकार की तरफ से है। यू आर वेल सेटल्ड। आपको हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की मदद करने का मौका मिलता। आप इमेजिन करिए, आप देश के एक ऐसे मंत्रालय में मुख्य सचिव हैं जो पूरे देश की हेल्थ की गारंटी लेता है,
130 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य आपके सिग्नेचर पे डिपेंड करता है। आप एक ऐसे डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव हैं जो पूरे देश के एजुकेशन को डील करता है। आपके एक सिग्नेचर पे देश का भविष्य निर्भर करता है, उसके युवाओं का भविष्य निर्भर। इससे ज्यादा मानसिक और हार्दिक सेटिस्फैक्शन क्या चाहिए? ये एक ऐसी आपको करियर आपके सामने आज हम लोग रखने जा रहे हैं, मैं और देवेंद्र सर, और वो है कि जब शहर में आग लगती है तो लोग शहर छोड़ के भागते हैं, और आपको उधर भागना है जहां आग लगी है, क्योंकि आप आईपीएस ऑफिसर हैं और आपको लोगों की जान बचानी है, लोगों की प्रॉपर्टी बचानी और इंश्योर करना है कि मिनिमम लॉस हो। इससे बड़ा क्या हो सकता है? जब बेटा, बेटी, पति, पत्नी कोई साथ खड़ा ना हो, उस समय आप खड़े हो पिता के साथ, किसी की पत्नी की आप जान बचा रहे हो, किसी के बच्चे की जान बचा रहे हो, किसी के मां की जान बचा रहे हो। इससे बड़ा मौका जीवन में कहां मिल सकता है? हर एक परिस्थिति में साथियों, इससे बेहतर प्रोफाइल नहीं हो सकती। उस प्रोफाइल के बारे में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथियों, मैं पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री देने में विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। वो भारत में पढ़ना चाहता है, विदेश में पढ़ना चाहता है, वो प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, वो रिसर्च में जाना चाहता है या आगे हायर एजुकेशन में और बेहतर प्रोफाइल में पढ़ना चाहता है, उसको हॉस्टल में रह करके और अपने आप को रोज 10 से 15 घंटे रगड़ करके मेहनत करनी है, वैसा एनवायरनमेंट क्यों ना मिले। साथियों, आप किसी भी जगह पे पढ़ाई करने जाए, इतनी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। अंडर वन रूफ इन वन कैंपस वी आर इंश्योरिंग कि चाहे कोरोना आए या फ्लड आए, अर्थक्वेक आए या कुछ भी हो, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उनकी एग्जाम नहीं रुकनी चाहिए। वी आर द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटली एम्पावर्ड कैंपस। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास फैकल्टीज अक्रॉस इंडिया, देश के हर शहर से हैं, हर स्टेट से हैं, स्टूडेंट्स पूरे देश से हैं। आप केरला की बात करें, तेलंगाना, तमिलनाडु की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, कोहिमा की बात करें, आप त्रिपुरा की बात करें, अथवा तो बिहार या झारखंड की बात करें, हर एक स्टेट से हमारे पास स्टूडेंट। आप इमेजिन करिए, 49 देशों के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। आपके क्लास में किस तरह का कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट है, इससे बेहतर लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। वी आर अ प्लेस वेयर वी एंश्योर कि आपके जीवन में जो भी ड्रीम हो, पाताल से लेकर आसमान तक, चाहे आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, आपके हर एक सपना पूरा होना चाहिए। And therefore, we have created hostel facility for more than 10,000 students staying in the campus and ensuring that tomorrow they are having better. साथियों, किसी भी करियर की जो प्लानिंग है वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है। आप अचानक छलांग लगाओ, आप सोचो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं तैयारी करूंगा और तीर मार दूंगा। लाखों लोगों को मैंने आज तक करियर में गाइड किया है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। सनाई धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन ग्रो इन योर करियर। डियर फ्रेंड्स, आज से आप शुरू करोगे, सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डेवलप होने में भाई 6 लगते हैं। 6 महीने तो आपको सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट, क्योंकि पहले ये 1 महीने नहीं पता चलता कौन सा पेज पढ़ने का, कौन सा छोड़ने का, हाउ टू स्किप, हाउ टू स्किम, हाउ टू अंडरस्टैंड एडिटोरियल। एक मैं हिंदू का आज आर्टिकल रख दूं तो आपको 2 दिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रीवियस का न्यूज नहीं पढ़ा है। आपको पता ही नहीं है कि लद्दाख में हो क्या रहा है, और लद्दाख के पीछे भारत इतनी एनर्जी क्यों खर्च कर रहा है। आपको लग रहा है ये अभी आज की शुरुआत है, 10 साल पुराना बीमारी है क्या? 10 साल पुराना है, किससे भी पुराना है। लद्दाख को अलग स्टेट बनाने के पीछे क्या सिर्फ अलग स्टेट बनाना मकसद था? किसके पीछे और सारे बहुत सारे रीजन है। आप पेपर आज पढ़ना शुरू करोगे, 3 महीने के बाद समझ में आएगा कि एक्चुअली पेपर कहना क्या चाहता है। साथियों, बिटवीन द लाइन, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी, जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक किया होगा उसका इंटरव्यू सुनेंगे तो बोलेगा रोज थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे बढ़ना होता है। एंड देयरफॉर मैं कहना चाहता हूं, आज कोरोना है, कल कोरोना ना होगा। कल एक चीज पक्की है, कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल होगा, और अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो यू नीड टू बिगिन। डियर फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक और सवाल होगा, बहुत बड़ा सवाल है, सर
मेरे पूरे खानदान में किसी ने जीपीएससी नहीं दिया, मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने यूपीएससी का नाम ही नहीं सुना। तो ये बात तो पूरी दुनिया ने कभी नहीं सुनी थी। दुनिया में 2963 वनडे खेले गए, 2963 वनडेज वर प्लेड इन सब, लेकिन हाईएस्ट स्कोर वाज 193। किसी ने नहीं सोचा था डबल सेंचुरी मारी जाएगी। फर्स्ट वाज मेड इन दिसंबर 2010, बट इन नेक्स्ट 7 years 7 डबल सेंचुरीज। किसी न किसी को श्री गणेश करना पड़ता है। लेट्स बिगिन। और मैं मानता हूं कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो ताकत है। करियर इज नॉट लाइक सांप एंड सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर, वेयर आप चलो जो नंबर आ गया, सांप मिल गया तो निगल लिया, सीढ़ी मिल गया तो चढ़ लिया। दैट इज नॉट करियर। Career is a chessboard. It should be well planned, well structured, well designed. It should be like chessboard. I should know मैं कौन सा मोहरा चल, मुझे पता होना चाहिए आज के मैं 6 महीने बाद कहाँ खड़ा हूँ, मुझे पता होना चाहिए आफ्टर ईयर मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कल क्या कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए शाम को मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए अगले आवर में मैं क्या कर रहा हूँ। That should be well planned. And if you don't have planning, it means you are committing biggest mistake. दुनिया में 22,000 से ज्यादा करियर ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स। n नंबर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस आर देयर। 12th के बाद आप बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। आप बोलिए, मैं उतने नाम बता सकता हूँ। हर एक स्टूडेंट, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, हर स्टूडेंट के लिए मेरे पास एग्जामिनेशन है और उसके हिसाब से आपके पास आपके लिए करियर, आपकी जो क्वालिटी है, आप बोलो कि मुझे गुस्सा आता है मैं आपको वैसा करियर दूंगा, आप बोलो मैं चुप रहता हूं मैं आपको वैसा करियर दूंगा, आप बोलो मुझे चलना अच्छा लगता है आपको मैं करियर दूंगा, आप बोलो मुझे घूमना अच्छा लगता है मैं आपको करियर दूंगा, आप बोलो मुझे बोलना अच्छा लगता है आपको मैं करियर दूंगा, आप बोलो मुझे लिखना अच्छा लगता है मैं करियर दूंगा, आप बोलो मुझे एक एक चवन्नी का हिसाब रखना अच्छा लगता है मैं आपको करियर दूंगा। हर एक कैंडिडेट के लिए करियर है मार्केट में, एंड वन ऑफ द बेस्ट करियर है डियर फ्रेंड्स। लेकिन करियरों का सरताज है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हर करियर का बाप, इससे बेहतर करियर भारत के पटल पे कभी किसी ने कल्पनाओं में नहीं सोचा। हर चीज अगर आपको एक एक प्रोफाइल में चाहिए तो दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेकिन उसके लिए आपको दुनिया जाननी पड़ेगी। ये जो आपके सामने मैंने मैप रखी है, इसके खोपचे खोपचे से आपको वाकिफ होना पड़ेगा। यू शुड नो एवरी नुक्स एंड कॉर्नर्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ जियोग्राफी, or in the form of international relation, or in the form of world history, or in the form of Indian history, or in the form of our ancient history, or in the form of economy, or in the form of X, Y, Z. इस जितना आपको मैं मैप दिखा रहा हूं, इस मैप के किसी भी कोने से कोई भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आप कल एग्जाम पास होने के बाद अजीत डोवाल बनेंगे या अरविंद केजरीवाल, दोनों ही औ से हैं। आपको पता नहीं कि आपको डील क्या करना है। आपको दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के साथ डील करना है, कि आपको लद्दाख डील करना है, आपको जो है ईरान डील करना है, कि सीरिया डील करना है, यूएस डील करना है, कि पाकिस्तान डील करना है। और आपको ये लगता होगा आज है कल भी होगा। ये आपके सामने जो मैंने मैप रखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का है। जो समस्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में थी वही समस्या आज भी है। देवेंद्र सर मेरी बात से एग्री करेंगे। यही पूरे झगड़े का कारण है। यही से ये आज भी चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएस लड़ रहे हैं। यही झगड़े का सेंटर पॉइंट है। इसी में भारत को भी हाथ डालना है, उंगली डालना है, नाक डालना है। यही झगड़े का सेंटर पॉइंट है। और हो सकता है भविष्य में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कहीं इसी के आसपास में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना भी रहेगी। यही जगह है। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, यही से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शायद लड़ेंगे। भगवान न करे, कोई आदमी नहीं चाहता सृष्टि में लड़ाई हो। साथियों, मैं थोड़ा सा आपको बेहतर पिक्चर दिखाता हूं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की पिक्चर है दुनिया की। आप देख सकते हैं, आपने कभी कल्पना की थी कि ऐसी भी कभी दुनिया हो सकती है? लेकिन ये थी, ये थी। अब मैं थोड़ा और आगे जाता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं देवेंद्र सर को इनवाइट करूंगा थोड़ी देर में। आप चाहे बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हो या मैथ ग्रुप के, खूब सारे करियर ऑप्शंस हैं। बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट है तो आप हमारे पास फार्मल में एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक, बीएससी इन वेरियस कोर्सेज, बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज, फार्मडी, बीफार्म, ये सारे कोर्सेज, ऑडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, पब्लिक हेल्थ है, डेयरी है, एएनएम है, जीएनएम कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, फाइन आर्ट, डिजाइन, एक्सेट्रा कोर्सेज कर सकते हैं। हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने के, साल भर के भी कोर्सेज है। वी आर अ कैंपस जहां पे हर तरह से स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ साथ में ई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है।
आपके लेबोरेटरीज भी ऑनलाइन करने की हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर करियर प्लान करने को लेकर के, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं देवेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्कशन को आगे ले जाए और फिर लास्ट में कंक्लूजन में वापस मैं आपके बीच में आऊंगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र सर से कि डिस्कशन को कृपया आप आगे लेके चले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you very much, Dr. Pawan Dwivedi sir, for this wonderful introduction of Parul University and about its courses. प्रेजेंटेशन तो मैंने भी बहुत लंबी चौड़ी बनाई थी, बट सर का सुन के मुझे भी लगा कि बच्चों को प्रेजेंटेशन से ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत है। तो वो सही ने सर ने कहीं ना कहीं सर बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया है। सर ने एक एग्जांपल दिया था। एम आई ऑडिबल टू ऑल? सर ने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे इंडिया के लोगों में मोस्टली यूथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और इसका एग्जांपल जब सर बात कर रहे थे तो मुझे याद आया इन टर्म्स ऑफ शशि थरूर। Shashi Tharoor, I get, is not an alien to anyone who is well known with Indian economy. He is Congress MP as of now, but prior to that, he was a Indian Foreign Services officer, and he has cracked his examination way back in 1970s. So, and in 2006, seeing his potential, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने उनको आगे किया कि भाई यूएन सेक्रेटरी जनरल एक पोस्ट होती है, which is a very powerful post. And every economy amongst the world has to heed whatever UN Secretary General is saying. So Shashi Tharoor, being a IFS officer, he was deputed in UN, and in 2006 when the nomination for Secretary General was asked by UN, Shashi Tharoor ji का नाम आगे किया गया, and उस टाइम कोफी अन्नान जी जा रहे थे। He was a very powerful Secretary General. उन्होंने सारे बड़े देशों के विरुद्ध, मतलब जो भी गलत बात थी उसको नकारा करते हुए उन्होंने अपनी सही मत को रखते हुए दुनिया में अच्छी चीजों का आगमन करवाया। So same way everybody was seeing Shashi Tharoor as a prominent candidate, as a wonderful candidate, but US lobbied against Shashi Tharoor. It revealed in after tapes of Condoleezza Rice, who was Foreign State Affairs Secretary at that time. So Condoleezza Rice told कि Shashi Tharoor could be a very strong candidate, and US doesn't want and wanted any strong candidate into the UN Assembly at that time to challenge the US hegemony, because at that time US was dominating like anything. तो चाइना जैसा अभी बीच में इंटरवीन कर रहा है, तो वैसी पोजीशन यूएस की पहले नहीं थी। पहले यूएस इट वाज सुपीरियर टू ऑल। सो अगेन रेटिंग इट टू पोटेंशियल, अगर हमारे पास शशि थरूर यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए जा सकता है, तो आने वाले टाइम में अगर बच्चों को साइड गाइडलाइन मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो ऐसे कई शशि थरूर, ऐसे कई सुब्रमण्यम जयशंकर, ऐसे कई अजीत डोवाल हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। एंड अगेन एक और एग्जांपल मुझे याद आया। इवन आज मैं सुबह आप लोगों से बात करने के लिए, मैं सुबह वन क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन गौरव अग्रवाल, he's cleared this examination in 2016. उससे पहले भी उन्होंने निकाला था। he became IPS in his first attempt. उसके बाद वो 2016 में again IAS बने, and that too with the first rank. And he was no ordinary being. He was an IITian, IIT Kanpur, graduate in computer science. Then he went on to do his MBA in IIM Lucknow, और वहां पे गोल्ड मेडलिस्ट रहे फाइनेंस में, एंड लेटर ऑन ही डेवलप्ड हिज इंटरेस्ट इनटू फाइनेंस, एंड देन ही वेंट ऑन टू वर्क विद सिटी बैंक इन हांगकांग. ही वाज डूइंग द प्लस जॉब व्हिच एनी प्राइवेट जॉब सीकर कुड हैव इमेजिन्ड, एंड ही वाज डूइंग इट मैग्निफिसेंटली. बट देन 2008 रिसेशन केम, एंड fortunately, unfortunately you can say, fortunately इसलिए because he went on to clear this esteemed examination in his very first attempt, and he got the most coveted services. और unfortunate इसलिए कि भाई जिसकी जॉब जाती है प्राइवेट सेक्टर में, he can realize कि what he can go through or what he is going through, because by the time you are being graduated, आपके पास options limited हो जाते हैं, because already you have incurred so much of cost into your courses that your mind cannot allow you to take up such courses which we are providing along with the graduation. You cannot imagine for yourself, because
the peer pressure, the parental pressure, the financial pressure, everybody will be mounted onto you, and you won't be able to challenge those pressures. तो आपको कहीं ना कहीं job करना पड़ता है, and as we are seeing in present times, again I'll say we are fortunate or unfortunate, that can be decided by you, but we are fortunate in terms of that we can see how private sector can, though forbid me for using such a language, they can kick you out of your job at any point of time whenever they are not finding of your particular utilization. But government sector, you have seen, it is still intact, it is still trying to maintain our economy when everybody is putting or surmounting jibes onto government. And this is the prime time when we are seeing the efficient usage of the bureaucracy. Aapne Subramaniam Jaishankar ko de, we have upturned a huge crisis which we have seen amongst the skirmishes with China in our Galwan Galley, our Ladakh border. So वहां पे आपने देखा किस तरीके से पहले तो आर्मी, I salute to army that they have been the frontline stop or force to stop their invasion into our motherland. But full scale war को जिन्होंने averse किया है, because army is meant to do war, but bureaucracy is meant to prevent war, and they have. And hats off to Ajit Doval ji, who was a former IPS officer, Subramaniam Jaishankar ji, who is a former IFS officer. So you can see that how bureaucracy is important for our economy, and once you be IAS, IPS, IFS, or for that matter any other position which you will devise later on into my presentation, so wo sari position somehow will help our economy for such crisis time preparation. So I pledge, I request all of you that please pay attention to sir's words of wisdom, that choosing graduation is altogether a different subject, but choosing something which you wanted to do further in your lives, further in your futures along with graduation matters a lot. आप अगर अभी decide कर पा रहे हैं, if you are unable to do it, then we are here to help you. We have a range of options available, but this seminar is particularly specific to UPSC civil services, and this is touted as mother of all examinations. So I'll guide you through this examination preparation. So to begin with, I guess my presentation is visible to all. Okay, I presume it is visible to all. So first of all, the theme of the webinar as it goes, how to prepare for the UPSC civil services examination along with the graduation, post-graduation. Now many of the candidates, even our first year admissions, they come to me and they talk to me, ki sir, we have dreamt of being IAS, IPS officer like Ajit Doval ji, like Shaktikanta Das ji, who is presently our RBI governor, how to approach that path. And many of them, they know the eligibility criteria, and they certainly know that after graduation they can take up this examination, but they are not aware of this fact, and not even their guardians and parents are not aware that this examination preparation, as sir has told, that it takes at least 6 to 7 months to grab how to read the newspaper, or to get into the momentum for this examination. So personality or character wise, if you want to prepare for this examination, you have to be altogether different from the normal graduation people who just take examination for doing their graduation sake, and later on they wonder what exactly they have to do with their lives. So here, along with the graduations, we will guide you through for not only clearing your graduation, and that is your utmost priority, but also to clear the mother of all examinations, UPSC civil services examination, with no cost and with all the amenities available, with all the flexibility available for a graduate which he or she can imagine. So first and foremost, UPSC, as everybody might have heard of, it's an umbrella organization which conducts examinations like first and foremost civil services, then Indian engineering, then combined medical services, then CAPF, then CDS,
and then NDA. NDA, many of you might have seen as it is till 12th level. But again, if you have graduated with flying colors with all your possible streams like engineering, medical, so you have these options too. Along with you have civil services options too. So all the options are available after being subjected to any graduation here in Parliament University, and specifically for civil services exam. So it is, as you all might be knowing, this leads you to IAS, IPS and such eminent ranks. And this examination is conducted into 3 stages. First preliminary, mains, and then interview. So to highlight my point here and to sir's point, that if you have devised for yourself what you would be in your further lives, because Shaktikanta Das ji, presently you might be seeing, he was a former bureaucrat, former IAS officer. He went or rose to the ranks of Economic Affairs Secretary, just next to the Finance Minister. And presently, after retirement from bureaucracy, he is RBI Governor. So if you have performed well in your bureaucracy jobs, then you have later on better options available for you. So आप आने वाले retirement तक नहीं सोच रहे हो, even beyond retirement you are thinking if you are taking up this course here. So likewise, Kiran Bedi ji had been and will remain an inspiration for many young aspirant girls who are seeking their way into this eminent services. He is, as presently he might have very visible into all the newspapers, Subramaniam Jaishankar ji. He was a former IFS officer and most popular figure amongst civil servants. He is an IRS officer. Who all doesn't know about IRS? It's Indian Revenue Services. So he left those services and then went on to join politics. And here are a few of the names who have cleared the services but done something else with their lives, either later on or earlier. Now, who all are here for attending this webinar? उन्होंने कुछ थ्योरी सुनी होंगी कि भाई ये एग्जाम सारे एग्जाम्स से बहुत ज्यादा टफ होता है. बाय सीइंग द नंबर्स देयर पेरेंट्स माइट हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ फियर कि भाई मेरे इस एग्जाम में इतना कंपटीशन है, मेरे बच्चे कैसे फाइट करेंगे. सो टू रिमूव ऑल दोस फियर्स आई हैव हाइलाइटेड फिगर्स हियर. आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एप्लीकेंट्स जो हैं और जो एक्चुअल अपीयर हुए हैं, देयर इज ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अपीयरिंग द एग्जामिनेशन. तो अप्लाई हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई से और सिलेक्टेड का रेशियो नापते हैं, which is 0.00 something. So that is not at all relevant and you shall all remove your fears कि ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम है. If you will consistently prepare and earlier from start of your graduation, you can easily crack this examination in your first go. Now the various vacancies, and this is the only exam which have got vacancies in thousands. So again, there is no dearth of vacancies. आपको एक ही सीट चाहिए, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो anyone, whatever you want, you could be. So this is the general examination calendar और इसके हिसाब से हमारे semesters भी planned होते हैं. Even we plan your classes according to these calendars so that आपका कहीं भी clash ना आए semester exams और year end exams में. So most aptly you can target both the things, that is graduation first and foremost, and then exams, competitive exams. So here our respected so-called James Bond of India, Ajit Doval ji, and his heroics many of you might have heard of. So if somebody would like to be an IPS like him, can take a course in Parallel University and later on can enroll for our competitive exam cell, UPSC Civil Services preparation specifically. So इसके 3 stage हैं. In detail तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा because we have paucity of time. So we have 2 papers in GS, in terms of GS. One is qualifying in nature and one is for merit. So again, the first paper is mostly about current affairs, which we will teach you exhaustively, and the humanities subject, which again we will take you through with the help of various experts. Here I have kept the picture of my idol, and a book has also been written onto him. He is the most underrated but the most efficient IAS officer, Ashok Khemka ji. And a book by the name of the book which has been written onto him, Just Transferred. आप लोग गेज कर सकते हैं कि हाँ, being a bureaucrat, he has been transferred many a times. So within a service of 25 to 30 years, he has been transferred for 50 times or more, I guess. So again, he is a rock against all the mischievous happenings into politics. So I wish all of you to be like him when you will be a bureaucrat.
Navneet Sikeria. Again, television series has been made onto him, which North Indian students might relate to, by the name of Bhokal. Again, you can relate it to, if you want to see exactly what he has done, you can watch that series. So GS paper 2, it is mostly about quantitative and verbal reasoning. Again, it's qualitative, qualifying in nature. So all who are horrified of maths or verbal reasoning need not to be afraid of this, because this is just qualifying in nature. But we ensure that apart from qualifying, this examination in particular, you shall be prepared for other aspects or various examinations too, like CAPF, CDS. So for that, we prepare you exhaustively for this section again, and so that you will be having a backup in terms of this exam or any other exam. Again, this is mains syllabus. If you will take admission, you will come to know in detail with us. So need not to worry about anything in terms of syllabus. We will take care of each and everything. The only thing which have to be done by you is just to take admission here and save yourself for your precious years of graduation, so that you can save further 5 to 7 lakhs of rupees for just coaching sake. And again, this examination is all about writing. So this is my personal quote, and I would like to read it out to you, that if you want to know somebody's character, make him write and then you can read it. So just again to emphasize my point, that किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इट कैन नॉट बी start at a moment and can be finished at a moment. It is a thorough process, and each and every aspect of this preparation shall be ingrained into your character, personality, so that whatever you are writing, because you have to write for 5 days continuously for 27 hours for 9 papers, which again, if you will decipher, it is these are huge numbers, because after 2 or 3 hours writing, your hands will shake. So you have to write twice a day continuously for 3 hours each, after a gap of 2 hours. So they give you less time, so that whatever is ingrained in your personality shall be out there onto the paper. So ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे हो और कल जाके एग्जाम लिख दोगे. This is not at all the case. So you have to prepare it since the day one, whenever you have decided, and it takes certain time. जैसा कि पहले ट्रेंड था IIT 1-2 साल में लोग निकालते थे, but it has become trend now that students take up the preparation since 8th or 9th class itself. So they prepare for at least 4 to 5 years just to crack a single examination. So what I am asking is not at all a separate time. आप graduation के साथ इसको आराम से कर सकते हैं in our university. Again, there is range of optional papers which is apart from GS papers. That also you can, whenever you will be coming to us, you will come to know it in detail. So personality test, many of the people and many theories are circulating कि बहुत मतलब अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछते होंगे, YouTube में आप देखोगे वो आपको डराएंगे. So it's not at all a fact. I'll state a fact, exact question which have been asked to a 2014 aspirant. उसको सिंपली ये पूछा था, because in his DAF form, which is detailed application form, जहाँ पे वो अपनी पूरी डिटेल्स देता है all of his activities. So exactly it has been asked, उसमें लिखा हुआ था कि he only wants to do civil services. So they asked him, if not civil services, what else as an option you have thought for yourself, if not being a civil servant, अगर आप clear नहीं कर पाए. So for that situation also you have to be prepared, because even after going to personality interviews, many of the students they flunk, but we also ensure personality perspective of our aspirants or our Parallel University students by calling various dignitaries who have themselves cleared these examinations. So we have that panel also here, so need not to worry about this aspect. So here is the detail of marks. This exam is of 2025 marks, again huge marks if you will calculate. So last year's figure I have put here. तो जो लास्ट कैंडिडेट है, तो आप देख रहे हैं 2000 का पेपर है, उसमें से हार्डली 50% से कम लाया है. So if you are securing less than 50%, you are securing a rank for yourself into the most elite services of India. So need not to worry about numbers, figures, anything. Just if you have decided, then you come to us, we will prepare you. No worries. So here, just a glimpse that
how minute the difference remains between each and every aspirant. First top 3 or 4 ranks आप छोड़ दें, but the fight is tough amongst the 800 or 900 candidates who have finally been selected. They remain by their dream jobs by even 1 or 2 marks or even 0.00 marks. So you have to ensure your preparation is thorough and starts earlier, so you can clear this examination with flying colors. Again, these are the kind of posts which you can vouch for after being into services. And here we are running it at a non-profit basis, so no cost at all. Now, dilemma of when to start prepare. Again, this is based on stories you might have been frightened of this examination, but it is not so. अगर आप जल्दी preparation start करते हैं, graduation के साथ करते हैं, तो आपको interest भी आएगा, and this exam will be a cakewalk for you. So Parallel University is providing this extreme or a wonderful opportunity through its competitive examination cell without any cost, that you can prepare for this examination along with the graduation with flexible timings on the vibrant campus of Parallel University itself. Now, these are some of the dignitaries and who have expressed their gratitude and thanks to Parallel University that they have started such a cell specifically for the students. He is a IRS officer. He himself went on to clear civil services exam for 4 times in a row. और इन्होंने बोला हमको, इन्होंने आभार व्यक्त किया कि आप बच्चों को ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं सिंस फ्रॉम द अर्ली ग्रेजुएशन. तो उनका अगर ऐसा मार्गदर्शन इनको मिला होता एंड तो ये भी शायद IAS होते. बट अगेन ही हैज क्लियर्ड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर 4 times in a row and he has just skipped IAS by 1 or 2 marks. One of the IAS, he came to our this university and he has also expressed thanks for us that we are thinking for students at such an early stage of their graduation years. And also we have called officers which you can be after preparing for the civil services as an alternative or as a backup. So he is an officer from CISF. As an assistant commandant he has joined. He also prepared for civil services and as a backup he kept the services and he still is preparing for civil services. So once you are subjected to comprehensive civil services preparation, you can be anything. He is from CRPF. He is also an assistant commandant. He also expressed thanks to start such a cell for students. And these are various other examinations you can keep as an alternative or as a backup. But I'll tell you, if you will start earlier, then no one can stop you to clear this examination in your first go. And these are all the basic features of our cell and this course and the Parallel University. It's a non-profit preparation, no cost at all. Convenient class timings. Faculties are very much experienced. They themselves have cleared many examinations and have been in this field for many decades. No cost for materials, whereas coachings do charge you for such materials, but we don't. Mock tests, they are regular so that you can be thorough with your preparation. Regular interaction with officers for your interview purpose, and a study environment which you hardly can dream of. So it's the decision on to you कि आप लोग ग्रेजुएशन के बाद या तो ऐसी दुकान कोचिंग की दुकानों के सामने खड़े होकर ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ जाके पढ़े, या यहाँ पारल यूनिवर्सिटी में रहते हुए आप ये तैयारी साथ में कर सकते हैं. अगेन कोचिंग में भीड़ मिलेगी जहां आप लाखों रुपए देने के बाद भी आप अपनी सीट एश्योर नहीं कर रहे हो. 1 घंटा पहले आओगे तो आपको आगे की सीट मिलेगी कि आप सुन पाओ टीचर को. But we ensure one-to-one interaction, as you can see into our class picture, and so-called ghettos of so-called coaching hubs, जहाँ पे छोटे-छोटे गंदे कमरे, जहाँ किताबों के अलावा आप कोई दुनिया नहीं देख पाते हो 3-4 साल. But in Parallel University, we assure you all the ambience, all the amenities, along with the preparation. Now I request Pawan Dwivedi sir to address the queries of our students. In case anyone having any sort of question, feel free to write. Couple of questions have been asked. सबसे पहले सृष्टि ठक्कर, आपका क्वेश्चन है daily how much time one should give if person had 2 years for preparation for UPSC. सबसे पहले UPSC की प्रिपरेशन के लिए कितना वक्त, वैसे तो इन जनरल एक मिथ है मार्केट में कि रोज के आपको 7-8 घंटे 10 घंटे प्रिपरेशन करनी पड़ती है. अगर मैं इसको बहुत सिस्टमेटिकली डिवाइड करता हूं तो हमें ऑडिबल, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है ना? यस सर. या थैंक यू. तो बहुत सिस्टमेटिक, अगर आप रोज के आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आधे घंटे या 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो एक पोर्शन हो गया. दूसरा,
कि आप अगर न्यूज सुनते हैं, चाहे राज्यसभा सुनते हैं, आकाशवाणी सुनते हैं, इस तरह के आप क्वालिटी न्यूज चैनल सुनते हैं, तो उससे आपका करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत अपग्रेड हो गया। लेकिन आपको मंथली मैगजीन्स तो पढ़नी पड़ेंगी, जो मंथली मैगजीन्स है। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड लिसनिंग न्यूज, 3 चीज हो गई। आप कहीं पे भी फ्री बैठे हैं तो आप वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं, चाहे भारत सरकार की या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अगर स्टेट लेवल की एग्जाम देते हैं तो उन स्टेट की वेबसाइट आप यूज करके थोड़ा बहुत आप रिफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर पूरे पेपर का पैटर्न देखते हैं तो आप बीए, बीकॉम, बीएससी, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग किसी भी विंग से है, हर एक विंग से 5, 10, 15% क्वेश्चंस किसी न किसी फॉर्म में GS 1, 2 कहीं ना कहीं आता ही आता है। ऐसे में आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं 9-10% के आसपास ऑलरेडी पहुंच गई है। लगभग 18 से 21% के आसपास जो है करंट अफेयर्स डोमिनेट करता है दोनों में ही। तो आपका अगर न्यूज़पेपर वो पढ़ते हो तो वहां पे तो आप लगभग 25 से 27% तक पहुंच गए। आप 49 तक पहुंचते पहुंचते आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुल मिलाजुला करके आप रोज के 2 से 2.5 घंटे भी आप एक सिस्टमेटिक प्रॉपर ढंग से आप प्रिपरेशन करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है न्यूज़पेपर, मैगजीन रीडिंग के अलावा। गैलेक्सी J7 प्राइम ने क्वेश्चन पूछा है, when will be the classes will start in PU for UPSC if it has been already started online? Devendra sir. When is the class? Sir, prior to that, I would like to address one more query. It came to my notice. One engineering aspirant is asking, I guess he is seeking admission into engineering. So he's asking how to select optional while preparing for this examination. Again, as you have decided that you have to take engineering as a graduation subject, so engineering could be your core subject as an optional. But apart from that, once you will be subjected to our course, here you will come to know all the range of subjects from humanities, arts, technical subjects. So while reading, while preparing for the course, GS course first, you will come to know all the subjects, and then mutually by seeing your interest, because interest matters. आप नंबर पे मत जाइए, आप किसी चीज पे मत जाइए. So we will guide you through, we will mutually discuss that what are your core interests, what are your core points on which you can if you will stress more, then you will clear this examination. तो वो सारी चीजें हम लोग mutually यहाँ discuss करके will find out your interest, and if engineering is your interest, then that could be your option too, because यहाँ पे core subjects as an optional mechanical, electrical and civil engineering आप engineering subjects भी ले सकते हैं. And apart from that, UPSC के क्लासेस कब से शुरू होंगे? That is the question by Galaxy J7 Prime. Again, if you are our Parul University students, आपने अगर यहाँ एडमिशन लिया है तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है. But if you are a non-Parulite, then next batches are going to start from November onwards. But again, being into Parul University, हम हर 3 महीने में एक नया बैच स्टार्ट करते हैं. So even if you feel कि आप अभी prepared नहीं है, then in the next batch you can take admission by being here. He is a student of MBA, Parul University. Okay, so you can take admission into the next batch in November. So Mr. Dhyanesh Pat, सर का नंबर ऑलरेडी ऊपर दिया है 9328920063. आप उनको टेक्स्ट करके और कनेक्ट हो सकते हैं ताकि जब भी अगली बैच शुरू होती है तो आप उसको अटेंड कर सकें. Yes, anyone having any other question? Darshan Madheswar ji, I am preparing NTPC railway exam. Can I join classes in the PU provide please? Yes, Darshan, आप अगर PU के स्टूडेंट हैं, सी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कैट, GRE से कैट की तैयारी कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, बैंक PO की कर रहे हैं, नाबार्ड की कर रहे हैं, स्टेट PCS की कर रहे हैं, जनरल नॉलेज तो होता ही होता है, करंट अफेयर्स होता है, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक जियोग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होता है, बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जनरल साइंस होता है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रिपेयर हो जाती है. अब तो कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठते हैं तो वहां पे भी एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीजें होती है. आप अगर इरमा दे रहे हो, आप सिम्बायोसिस दे रहे हो, आप टिस्ट दे रहे हो, आप जेवियस जैट दे रहे हो, तो वहां पर भी जीके के पेपर्स हैं. कुल मिला जुला करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल पारुल यूनिवर्सिटी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कल की तारीख, आप गेट की तैयारी कर लो, वहां पे भी 10% क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स. आप नीट की प्रिपरेशन आपने की है तो आपको भी मालूम वहां पे जीके रहता है. कुल मिला जुला करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप जिस भी करियर ऑप्शन में जाना चाहते हैं उसमें 5% से लेकर 25% तक आपको मिनिमम बेनिफिट है. प्लस
अगर आप यूपीएससी देते हैं आगे जाकर के तो 100% बेनिफिट है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन अथवा अपने स्टेट का प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज देते हैं तो 100% बेनिफिट है। विन विन सिचुएशन, दोनों हाथ में लड्डू, और देना कुछ नहीं है। यू आर लर्निंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स। इससे बेहतर, आई टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग दिस ईयर, कैन आई ज्वाइन? डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, बट इन द नेक्स्ट बैच। क्योंकि एक बार बीच में छूट गया तो वापस आपको जोड़ेंगे तो हमको कनेक्ट करते करते एक आध 2 वर्ल्ड वॉर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिस्टर गिरीश तेजा, यू कनेक्ट टू सर एंड लेट्स मीट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। I'm interested in joining UPSC classes and I'm a student of Purdue University in BA semester 1 in fresher. Yes, definitely we welcome you. आप ही लोगों के लिए शुरू किया गया है। And one more thing I would like to add here, sir. बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा दैट कई लोग सोचते हैं कि इसमें 3 स्टेज हैं, हम प्रीलिम्स में फेल हुए तो मेंस में हो सकते हैं, मेंस में हुए तो हम इंटरव्यू में हो सकते हैं। बट आवर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस दैट अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उसने इतना कुछ प्रिपेयर करते करते सीख लिया होगा जो कोई आदमी एक ट्रेनिंग में, मतलब 3-4 साल की ट्रेनिंग के बाद सीखता है। तो already I have provided the number is 9328920063 and mail is cec@paralleluniversity.ac.in. So government has recognized the efforts of the UPSC aspirants, और उन्होंने क्या किया है, since 2017 or 18 they have started, the person who is reaching till the stage of interview, अगर वो मान लीजिए इंटरव्यू में जाके सिलेक्ट नहीं होता है, anyhow we will ensure that who all are taking admission, मैं उन्हें सिलेक्ट करवाऊंगा। But if somehow bad luck or something else prevails, the government ensures कि one who has appeared for the interview, PSU jobs, that is public sector undertaking jobs, in the cadre of officers for administration purposes, you can directly appear for the interview. So your job reduces a lot, that you need not to prepare separately for any PSU. तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यू कैन बी अश्योर्ड, और आप सारे डर से, चिंताओं से मुक्त होके आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑल द अल्टरनेटिव्स पॉसिबल विद इन आवर कैंपस। सो ये नहीं तो वो, बट फर्स्टली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज आवर मोटिव। Fine. Anyone having any other important? Hello sir, good afternoon sir. Eco problem, sorry to interrupt you. Eco problem sir. Okay. Again I'm typing my number, मैं some 9328920063 CC. So I guess this is it in terms of queries. If you have any specific queries, you have my number, my mail ID, and I guess sir has also shared his number and mail ID regarding any particular graduate course. If you are having any query, yes, you can apply for GPSC too. And one more fact I forgot to tell you, that who all prepare for UPSC civil services, state PSC examinations are cakewalk for them. मतलब UPSC की practice करने के लिए लोग PSC देते हैं just as a mock test, और वो लोग qualify भी होते हैं आराम से। So once if you are prepared for UPSC, in fact we are running here GPSC classes also, so nothing different in UPSC and GPSC. Only thing is GPSC में थोड़ा burden कम है in terms of optional वहां पे नहीं है, and only you have to read some things extra about Gujarat in specific, so both things can go together. We have shared our contact. Yeah, we have shared our contact number, everything. Feel free to connect any given point of time. Thanks a lot to each one of you for sharing your valuable time and being present over here. You are really very lovely audience. And in case you have not registered with Parul University और आप Parul University के स्टूडेंट नहीं है, तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो देवेंद्र सर का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में we are ready to help you out. Wishing all the best to all of you and inviting you to join. One more thing, sir. If anybody is unable to, if anybody is unable to call us directly, then they can go on to Parallel University PU admission forum. There they can cite their mail ID and their interest. Then we can get back to you. So thank you very much. Thank you, Pawan sir, for your time. All the best to all of you. Take care. Let's say Vijit sir.
Yes, sir, you can leave. Pawan sir, you can leave now. Done.